सुबह की सर्दी में गांव चंदरपुर में धुंध छाई हुई थी। हवा इतनी सर्द थी कि सांस भी लेने पर दिल कांप जाता था। मगर रघुवीर की झोंपड़ी के बाहर लकड़ियों का गट्ठा उठाए एक कमजोर सी लड़की लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ी थी। उसका नाम मीरा था, सौतेली बेटी, बाप के लिए सिर्फ कमाई का जरिया। रघुवीर झोंपड़ी से बाहर आया, चीखती आंखें, गुस्से भरी आवाज और हाथ में मोटा डंडा। रघुवीर गुस्से से बोला, कितनी देर लगा दी? लकड़ियां लाने गई थी या रास्ते में नींद पूरी कर रही थी? मीरा ने कांपते हुए कहा, बापा, जंगल में रास्ता फिसल रहा था, इसलिए देर हो गई। तेरे पास हर रोज कोई ना कोई बहाना होता है बस काम ना करने के लिए। राधिका घर से बाहर आती है। राधिका रघुवीर की सगी बेटी होती है। वाह मेरा बेटा, लकड़ियां लाने में भी आधा दिन लगा देती हो। ऐसा ही काम करना था, अपनी माँ जैसी बनना था, कमजोर और बेकाम, कामचोर। मीरा का दिल चीखा मगर लब खामोश रहे। उसने अपनी माँ का नाम सुना था, वो माँ जो उसे अधूरा ख्वाब देकर चली गई थी। अब उसे सिर्फ ताने मिलते थे। चल अब जल्दी से हमारे लिए खाना बना, फिर हाटी लाल के खेतों पर जाना है मजदूरी के लिए। लेकिन याद रख, आज मजदूरी पूरी ना हुई तो खाना नहीं मिलेगा। मीरा थके हारे मन से खाना बनाती है। ये लो पिताजी और दीदी खाना। अरे अरे, तू कहाँ चली आ रही है? तुझे अपनी औकात नहीं पता? तुम मेरी बेटी के बराबर बैठेगी? चल यहाँ नीचे बैठ के खा। अरे ओ मेहरानी, सुन, मेरे लिए वापसी पर गरम मकई भी ले आना। पैसे बाबा से मांग लेना अगर हिम्मत हुई तो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए और खुद से कहती, क्या मेरी जिंदगी बस मजदूरी, थप्पड़ और तानों तक महदूद रहेगी? क्या कभी किसी ने मुझे इंसान समझकर बुलाया भी है? मीरा दुखी मन से खेत की तरफ जाती है। हाटीलाल का खेत गांव के सबसे खुले मैदान में था, जहां सर्द हवा का वार और भी तेज महसूस होता था। हाथ पांव सुन्न होने लगते थे, मगर मीरा को रुकना मना था। हाटीलाल ने खेत में पहले से ही मजदूर लगा रखे थे। जब मीरा वहां पहुंची तो उसने सर से पांव तक उसे गहरी निगाहों से देखा, फिर सख्त लहजे में कहा, देर से आई है आज, याद रख, देर का मतलब मजदूरी में कटौती, समझ गई? मीरा कुछ न बोली और मजदूरों के साथ काम करने लगी। इस दौरान पास ही दूसरा मजदूर दबी आवाज में कह रहा था, ये हाटीलाल का खेत बड़ा मनहूस है। पिछले साल एक मजदूर की उंगलियां सर्दी से गल गई थी। पता नहीं ये नाजुक सी लड़की कब तक टिकेगी। मीरा ने सुना, मगर उसने सर नहीं उठाया। वो जानती थी कि रुकना उसके लिए गुनाह था। दोपहर के करीब जब धूप कहर ढा रही थी, अचानक एक लम्हे को उसे लगा कि सब कुछ घूम रहा है। उसकी निगाह धुंधलाने लगी। वो धीरे धीरे पीछे गिरी, मगर जमीन से लगने से पहले जैसे किसी ने उसकी कमर को थाम लिया हो। मीरा ने पलटकर देखा, वहां कोई न था। मीरा जैसे ही हाटीलाल के खेत से वापस गांव की तरफ आई, ठंडी हवा के झोंके अब तलवारों की तरह लग रहे थे। मीरा दिल ही दिल में सोच रही थी, कौन था वो, या बस ये मेरा वहम था? घर के नजदीक पहुंचते ही दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे मालूम था यहाँ हमदर्दी उसका इंतजार नहीं कर रही, बल्कि तंजियां हंसी और जालिम निगाहें मुंतजिर हैं। रघुवीर कड़कदार आवाज में बोला, चल बता, कितना कमाया आज? मीरा ने कपकपाते हाथों से सिक्के आगे रख दिए। रघुवीर चौंक कर बोला, ये क्या, सिर्फ 5 आने? सुबह मैंने कहा था कम से कम 7 लाना। उसी वक्त राधिका तंजिया अंदाज में बोली,
अब्बा जी, इससे क्या उम्मीद? ये तो ऐसे काम करती है जैसे रानी हो, थोड़ी सी ठंड में मरने लगती है। अब तू मजदूरी कम लाई है तो खाना भी कम मिलेगा, समझ आई? खाना? इस जैसी निकम्मी के लिए दाना भी जाया है। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, मगर गांव की औरतें कूने पर जमा होने लगीं। राधिका दीदी, आज तुम पानी भर लाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मैं जाऊं पानी लेने और तू हराम फरमाए? तू हमारी घर की नौकरानी है तो ये सारे काम तू ही करेगी। बताती हूँ अभी पिताजी को। नहीं नहीं दीदी, पिताजी को मत बताना, मैं जाती हूँ पानी लेने। मीरा रोते हुए पानी भरने के लिए जाती है। हाय हाय, ये तो रघुवीर की सौतेली बेटी है ना? हाँ बहन, ये रघुवीर की ही बेटी है, लेकिन बाप बेटी इस बच्ची पे बड़ा ही जुल्म करते हैं। बेचारी हर वक्त हाटीलाल के खेतों में मेहनत करती है और इन बाप बेटी को पालती है। मीरा पानी भर के ले जा रही होती है। आ गई महारानी। जान की इतना टाइम लगा कर आई है ना, ताकि कोई काम ना करना पड़े। नहीं दीदी, लाइन बहुत लंबी थी। मेरे सामने ज्यादा ड्रामे मत करो, मुझे पता है जान के देर से आई है। चल अब खाना बना, मुझे और पिताजी को बहुत भूख लगी है। मीरा थकी हारी खाना बनाती है। सुबह होती है, मीरा खेतों की तरफ जाती है। हाटीलाल के खेत में आदमियों की तरह काम करती है। खेतों से काम के बाद मीरा घर की तरफ लौट रही होती है। रास्ते में उसे एक पड़ोसन मिलती है। अरे मेरा बेटी, तू कैसी है तू? बेला मौसी, मैं ठीक हूँ, बाकी तो आपको पता ही है। हाय मेरी बच्ची, तू भी क्या नसीब लेकर पैदा हुई है। मुझे लग रहा है तेरी तबीयत नहीं ठीक। हाँ मौसी, मुझे कल से बुखार है। हाय मेरी बच्ची, रघुवीर कभी नहीं सुधरेगा। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, आज तो मैं उसे सबक सिखा के छोड़ूंगी। नहीं नहीं मौसी, पिताजी आपको भी सुना देंगे। सुनाता है तो सुनाए, चल मेरा तो चल मेरे साथ। मीरा मौसी के साथ घर आती है। रघुवीर, तुझे शर्म है या नहीं है? तू उस बच्ची पे कितना जुल्म करता है। मूसी, तुम अपने काम से काम रखो, ये हमारे घर का मामला है और ये मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूं। तुम कौन होती हो बोलने वाली? निकल जाओ हमारे घर से। रघुवीर, तेरी बेटी की माँ जब मरी थी, तूने उसकी चिता पर हाथ रखकर कहा था कि बच्ची को अपना खून मानूंगा। आज वही बच्ची खेत में ठंड से लरसती है और तू घर में बैठकर सिक्के गिनकर कहता है कम लाई। याद रख, माँ मरे तो आसमान रोता है, लेकिन बेटी रोए तो रब हिसाब लेता है। इतना कहकर मौसी वहां से चली जाती है और मीरा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था। अंदर से खांसी की तेज आवाजें आने लगी। रघुवीर की सांस फूल रही थी। राधिका भी बार बार खांस रही थी। उसके चेहरे पर खौफ वाज़े था। राधिका, पानी ले। राधिका कांपते हाथों से उठने की कोशिश करती है, मगर कमजोरी से दोबारा बैठ जाती है। मीरा दरवाजे के पास खड़ी थी, डरी हुई मगर फिक्रमंद निगाहों के साथ। उसने एक लम्हे को सोचा, क्या मैं अंदर जाऊं या फिर मुझे डांटा जाएगा? लेकिन अगले ही लम्हे वो जल्दी से पानी लेकर गई। बाबा, आहिस्ता से पानी पी लीजिए, वरना खांसी और बढ़ेगी। चंद घंटे बाद सर्दी और बुखार ने रघुवीर को मजीद निठाल कर दिया था। राधिका का माथा भी जल रहा था। मीरा ने जल्दी से लकड़ियां जमा की और आग जलाई। ये देखकर रघुवीर और राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं
और मीरा से माफ़ी मांगते हैं। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया है और तू फिर भी हमारा ख्याल रख रही है। मेरी बहन, मैंने तुझे बहुत ताने दिए। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ, तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रही है? मुझे माफ कर दे। मैंने आप दोनों को हमेशा अपना माना है। बस आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब खुशी खुशी रहेंगे। अगर मीरा के दर्द ने आपके दिल को भी छुआ हो, अगर आपको लगा कि जुल्म सहने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता बल्कि खामोशी से ताकत बनाता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत की ताकत है। और हाँ, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी मज़ेदार होने वाली है।